हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल पढ़ के आपको ये तो पता चल चुका होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 एसेंशियल एप्स बताने वाली हूँ जो आपकी स्टूडेंट लाइफ को बहुत इजी बना देगा, और अगर आप प्रोफेशनल बन चुके हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा फर्स्ट ऐप है इज जोडो पीडीएफ। ये जोडो पीडीएफ ऐप मैं क्यों इतना एसेंशियल बोल रही हूँ, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लो इमेज से कोई पीडीएफ कन्वर्ट करके किसी को फटाफट भेजना है, जोडो पीडीएफ आपको उसमें बहुत मदद करता है। पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट करना और भी सारी चीजें। और सबसे बड़ा जोडो पीडीएफ का ऐप का मुझे बेनिफिट ये लगता है कि आप इसमें पीडीएफ को भी एडिट कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो आप कोई बुक है, कोई भी नॉवेल है, आप फोन में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको प्रिंट नहीं कराना चाहते क्योंकि आप सिर्फ उसको वन टाइम रीड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं सीए सीएस सीएमए के, तो अगर आप स्कैनर सॉल्व करना चाहते हैं, स्कैनर्स आप हर बार नहीं करते हो, एक दो बार करके छोड़ देते हो, तो अगर आप स्कैनर सॉल्व करना चाहते हो, आपके पास फोन में स्कैनर्स हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें आप पीडीएफ को एडिट करके वो स्कैनर क्वेश्चंस को ऐसे टिक कर सकते हो कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो वो अगर आपके हाईलाइट हुए हुए होंगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब रीड करोगे तो आप उसको आगे 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 पलट सकते हो, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपके क्विक रिविजन्स में। मेरा सेकंड फेवरेट ऐप है नोशन ऐप। नोशन ऐप मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि अगर आपको मान लो आपने कुछ भी चीज नहीं करी है, आप उसको एक समराइज्ड फॉर्म में कहीं लिखना चाहते हो और आप फोन में ही रखना चाहते हो ताकि आप उसको कभी भी देख सको। लाइक बुक्स में भी देख सकते हो, बट फोन में अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, आप वो देखना चाहते हो, नोशन ऐप में आप वो लिख के रख सकते हो, आप वो देख सकते हो। आप नोशन ऐप में न्यू टास्क लिख सकते हो, मतलब नोशन ऐप में आप रिमाइंडर्स भी कर सकते हो। नोशन ऐप तो अभी भी मैं यूज कर रही हूँ, मुझे नए नए फीचर्स पता चल रहे। मैं जनरली नोशन ऐप सिर्फ समराइज फॉर्म में चीजों को लिखने के लिए, या फिर आज मेरे डेज में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो मैं नोशन ऐप में जनरली लिखती हूँ। मेरा थर्ड फेवरेट ऐप है लिंक्डइन। लिंक्डइन मैं इसलिए फेवरेट बोल रही हूँ या एसेंशियल बोल रही हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल आपको अपनी सोशल प्रेजेंस रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक आई एम नॉट टेलिंग कि आपको दिन भर सोशल मीडिया पे रहना होगा, बट एटलीस्ट 2 times इन अ वीक आपको सोशल प्रेजेंस अपनी रखनी एसेंशियल है। रीजन बीइंग आपको लिंक्डइन से कनेक्शंस मिलते हैं, रेफरल्स मिल जाते हैं, नेटवर्क्स मिल जाते हैं, और काफी बार लिंक्डइन पे वैकेंसीज होती है, वो उसमें भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। लिंक्डइन पे इतनी सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, और डायरेक्ट अगर आप मान लो कोई कंपनी आपकी ड्रीम कंपनी है, आप उसमें जाना चाहते हो, तो आप उसमें सर्च कर सकते हो कि यहाँ पे कौन से लोग उस टॉप पोजीशन पे है, आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या अभी आपके पास कोई वैकेंसी है जो मैं फिल आउट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो लिंक्डइन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेरा फोर्थ फेवरेट ऐप है स्टे फोकस्ड ऐप। अब हम सब एडिक्ट हुए हैं फोन में, एक बार ये तो हम बोल सकते हैं। लाइक मेरा भी जब 12th खत्म हुआ था, मैं कह सकती हूँ जब कोविड पीरियड स्टार्ट हुआ था, कुछ टाइम के लिए मैं इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गई थी। सुबह शाम रात दिन भर मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, एंड आई नो बहुत बुरी चीज होती है, बहुत गंदी एडिक्शन थी वो। अब उसको रिड्यूस करने के लिए मैं सोचने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि वो अल्टीमेटली मुझे ही हार्म करने वाला है। सो मैंने ये ऐप डाउनलोड किया था। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप रेस्ट्रिक्शन डाल देते हो, तो से फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी 1.5 या 2 घंटे के लिए पढ़ना है, आप उसमें रेस्ट्रिक्शंस डाल दो कि स्टे फोकस में मैं अभी 1.5 या 2 घंटे ये एप्स नहीं यूज करूंगा। एकदम स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस डालना, आप उसको यूज नहीं कर सकते वो ऐप। और धीरे धीरे अगर आप डेली अपने ऐसे टारगेट्स रखोगे कि हाँ आज 1.5 आवर्स मैंने किया, एक साथ आप कोई भी चीज को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके ऊपर बुरा इफेक्ट करेगा। बट अगर आप धीरे रखोगे, जैसे 1.5 आवर्स आज रखा, 2 आवर्स कल रखा, 3 आवर्स रखा, ऐसे अगर आप करोगे तो वो जो टाइम लिमिट से आप रिड्यूस कर रहे हो ना, आपको खुद ऐसा होगा कि हाँ मैं धीरे धीरे प्रोडक्टिव होती जा रही हूँ या होता जा रहा हूँ। तो स्टे फोकस्ड है। अगर आप फोन में बहुत ज्यादा यूज करते हो, आपको ऐसा गिल्ट होता है कि यार मैंने बहुत ज्यादा फोन यूज कर लिया बट मैं इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, स्टे फोकस्ड ऐप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। माई फिफ्थ फेवरेट ऐप इज स्टडी म्यूजिक। हम सब इंडियंस हैं और हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, नॉर्मली बहुत ज्यादा गेस्ट आते हैं, मस्ती मजाक सब होता है।
अब वो गेस्ट आते हैं, हम उनको ये तो नहीं बोल सकते कि आप मत आओ हमारे घर पे, क्यों? क्योंकि हमारी स्टडीज डिस्टर्ब हो रही है। हम क्या कर सकते हैं, लाइक कानों में हेडफोन्स डाल के हम पढ़ने तो बैठ सकते हैं, बट अगर हम फिर भी आवाज आ रही होती है तो आप स्टडी म्यूजिक, एक ऐप है, उसमें बहुत कामिंग और रिलैक्सिंग म्यूजिक होता है। अगर आप वो लगा के फिर पढ़ने बैठ जाते हो सेल्फ स्टडी के लिए, तो उनकी आवाज आप तो एक तो नहीं आ रही है, आप कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप कोई ऐसे हो कि जिसको अपना कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है, तो स्टडी म्यूजिक ऐप आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि म्यूजिक इज अ होल थेरेपी। जो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक से बेटर आपको कंसंट्रेशन में हेल्प करने का कुछ नहीं होगा, वो भी एकदम कामिंग काइंड ऑफ म्यूजिक। पढ़ने बैठ रहे हो तो वो रिलैक्सिंग एंड कामिंग म्यूजिक बहुत हेल्प करेगा। मेरा 6th फेवरेट ऐप है टेलीग्राम। टेलीग्राम मैं इसलिए फेवरेट बोल रही हूँ क्योंकि टेलीग्राम में डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, लाइक से फॉर एग्जांपल आपको कोई बुक सर्च करनी है, नॉवेल सर्च करनी है, कोई स्टडी बुक सर्च करनी है, कोई स्कैनर सर्च करने हैं, आप सब कुछ टेलीग्राम पे कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको बस आपकी सर्चिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम में आप अगर डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो एक दूसरे को। अगर आप ऐसे हो कि आपको व्हाट्सएप पे किसी को डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है, आप उनको टेलीग्राम पे भेज सकते हो, टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको अपना नंबर भी देने की कोई जरूरत नहीं होती है। टेलीग्राम में इतने सारे ग्रुप होते हैं जो मतलब अगर से फॉर एग्जाम्पल आप सीएमए कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, सीए कम्युनिटी को करते हो, सीएस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आप उन ग्रुप्स में ज्वाइन होके आपको सेम माइंडसेट वाले लोग मिल सकते हैं, आप उनके साथ बॉन्डिंग कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आप वर्चुअल सेशंस अटेंड कर सकते, मतलब जैसे स्टडी सेशंस कई लोग 5-6 बच्चे ऐसे करते हैं कि हम 5-6 है, हम लोग के ना साथ में 2 घंटे का स्टडी सेशंस कर लेते हैं ऑनलाइन। अगर ये भी करते हैं काफी लोग, तो आप ये करते हो तो आपको आपके सेम माइंडसेट वाले लोगों के साथ पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मजा आती है। इसलिए टेलीग्राम मुझे उस रीजन से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट फेवरेट ऐप है टू डू लिस्ट ऐप। टू डू लिस्ट ऐप, अगर से फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई जरूरी, मतलब मेरे को ये डिसाइड करना है कि आज दिन भर में मुझे क्या क्या करना है, सुबह 9 से 11 क्या करना है, फिर 12 से 5 क्या करना है, मतलब एक काइंड ऑफ होता है ना मेरा कि हाँ आज ये काम मेरे सारे खत्म हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े काम, जैसे कि आज मेरे को यहाँ पे इनके साथ ये लेने जाना है, मुझे यहाँ से ये परचेजिंग करनी है, मुझे स्टडीज में ये करना है। और अगर इन सब में भी टू डू लिस्ट ऐप हमें बहुत ज्यादा मदद कर देता है कि आपको अपने पूरा का शेड्यूल, फिर जैसे जैसे होता है यू कैन टिक 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 और आपका काम खत्म। और आप जब एट द एंड ऑफ द डे देखोगे कि हाँ आप तो आपके सारे काम खत्म हो गए, वो सेटिस्फेक्शन ही बहुत अलग लेवल का होता है। इसलिए टू डू लिस्ट ऐप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मेरा नेक्स्ट फेवरेट ऐप है स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई में फेवरेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी होगी। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए लाइफ में, अगर आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन हर एस्पेक्ट में काम आता है लाइफ में। कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश में ही जरूरी नहीं होता है। कम्युनिकेशन मीन्स कि आप कितने अच्छे से अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर सकते हो। और इसकी वजह से स्पॉटिफाई मुझे पसंद आता है, क्योंकि स्पॉटिफाई पे बहुत ज्यादा पॉडकास्ट है जो फ्री में अवेलेबल है, आप उनको सुन सकते हो, उनसे इंस्पिरेशन तो ले ही सकते हो। साथ में आप अगर मान लो कहीं पर मिरर के आगे खड़े होकर बोलने की ट्राई करते हो, तो धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। मेरा नेक्स्ट फेवरेट ऐप है इनशॉर्ट्स। इनशॉर्ट्स इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के कि दिन भर टीवी देखूं और ये पता करूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इंटरनेशनल न्यूज में और नेशनल न्यूज में, वो सारी चीजें मुझे इनशॉर्ट से पता चल जाती है कि आज क्या हुआ। वो भी थोड़े टाइम में 5-10 मिनट में मुझे सब कुछ पता चल जाता है। तो आपको देश और दुनिया की खबरें भी रखनी जरूरी होती है, इसलिए मुझे इनशॉर्ट ऐप बहुत ज्यादा पसंद है। मेरा लास्ट फेवरेट ऐप है गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि अगर मान लो मेरा कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है इतने बजे, मैं उसका रिमाइंडर डाल सकती हूँ एक दिन पहले की। जैसे कि मान लो मेरा 1 फ़रवरी को कोई असाइनमेंट सबमिशन है, मैं 30 को अगर जैसे ही मुझे पता चला कि वो 1 फ़रवरी को है, मैं उसको गूगल कैलेंडर में रिमाइंडर डाल दूंगी कि हाँ मुझे 1 फ़रवरी को 12 बजे मेरा 11 बजे या 12 बजे मेरा कुछ है इंपॉर्टेंट टास्क। मैं वो रिमाइंडर डाल दूंगी, मुझे 31 जनवरी को ही पता चल जाएगा कि हाँ 1 तारीख को मेरे को ये काम है। तो मेरे कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क है ना मिस आउट नहीं होंगे। और इसकी वजह से मुझे गूगल कैलेंडर बहुत ज्यादा पसंद है कि अगर मान लो कोई इवेंट्स हो कुछ भी हो, मैं उसमें रिमाइंडर डाल के रख सकती हूँ ना, आपको वो बहुत ज्यादा लाइफ में पंक्चुअलिटी में काम आएगा।
सो यस, ये मेरे 10 फेवरेट ऐप्स थे। अगर आपके भी कोई फेवरेट ऐप हो जो दूसरों को मदद कर सकते तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ पे है यूट्यूब पे। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जिनको ये ऐप्स बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं या ये वीडियो मदद कर सकता है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। बाय बाय।